जैसे ही हम लोगों की सरकारें आएंगी, इस पार्लियामेंट का नाम 100% अंबेडकर पार्लियामेंट होगा जी। और अशोक का जो चिन्ह है त्रिमूर्ति का वही लगेगा, बाकी सब कुछ रहेगा नहीं इसमें। जी। मोदी जी सैगुल को दंडवत तक प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों, जबकि अशोक के आगे ऐसे नहीं करा, क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ महमूद पराचा साहब हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, लगातार जो सरकार जिस तरीके से अभी न्यू पार्लियामेंट बना है उसको किस नज़र से देखते हैं, अब ये बताएं। उसमें सैगुल भी स्थापित किया गया है, क्या है सैगुल, वो हमें बताएं। हम तो इस पार्लियामेंट को बना तो दिया, हालांकि खर्चा था ज़्यादा, नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन ये अंबेडकर पार्लियामेंट बनी है जी। और इसको हम जल्दी अंबेडकर पार्लियामेंट अनाउंस करा लेंगे। जी। और जो अशोक सम्राट का जो नेशनल सिंबल है जी। वो कोई भी और अगर चीज़ लगाई गई है तो उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि समता और न्याय का सबसे बड़ा सिंबल जो है भारत में जी। अशोक का सिंबल, जी। तो वही रहेगा। ये टेम्परेरी बात है, इससे बिल्कुल भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी। जैसे ही हम लोगों की सरकारें आएंगी, इस पार्लियामेंट का नाम 100% अंबेडकर पार्लियामेंट होगा जी। और अशोक का जो चिन्ह है त्रिमूर्ति का वही लगेगा, बाकी सब कुछ रहेगा नहीं इसमें। जी। मोदी जी सैगुल को दंडवत तक प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों, जबकि अशोक के आगे ऐसे नहीं करा, क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं करना चाहिए। जी। अगर वो नरेंद्र मोदी के रूप में कुछ कर रहे हैं तो वो उनको इजाज़त है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था तो किसी की भी हो सकती है। भारत का संविधान तो मनुवाद को भी, अगर व्यक्तिगत कुछ लोग आपस में मिल के चाहते हैं कि हम मनुवाद को फॉलो करें, तो वो अपने घर के अंदर, अपने समुदाय के अंदर, बगैर किसी और को तंग किए, परेशान किए कर सकते हैं, लेकिन वो वॉलंटरी होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो ब्राह्मणों की सेवा ही करता है, पैदा हो और मर जाए, तो उसको पूरा अधिकार है भारत के संविधान द्वारा, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भारत का संविधान उसे पकड़ेगा। भारत का संविधान उसे पकड़ेगा। संविधान के क्या मायने हैं आम जनता और देश के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बाबा साहब को जब भी संविधान की बात आती है तो एक तो ये बोल देते हैं कॉपी पेस्ट करा है, दूसरा उनमें ये भी कहा जाता है कि जो बाबा साहब का संविधान है वो उन्होंने शोषित वंचित समाज को ज़्यादा सोच के लिखा है। बाकी मनुवादी व्यवस्था के जो विचारक हैं, चिंतक हैं, उनकी बात को उसमें ताकत से नहीं रखा, क्या कहेंगे? अब यूपी में खड़े हैं तो यूपी की भाषा में या थोड़ी देसी भाषा में बोला जाए तो मरोड़ है ये पेट में कि इतना अच्छा संविधान जो इतने बड़े देश को इतने अच्छे से चला रहा है। ये हम लोग जो इलेक्टेड लीडर्स आते हैं ना जीत के, वो उनकी वजह से देश नहीं चल रहा है इतना अच्छा। अच्छे लीडर्स चुन के नहीं आ रहे हैं, फिर भी देश इतना अच्छा चल रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके चंद मुट्ठी भर साथियों की वजह से ये संविधान है। वरना कॉपी पेस्ट तो उनकी ये एक पीड़ा है, उनको दुख होना चाहिए और दुख हो भी रहा है, लेकिन उनको ये अपनी द्वेष में देश के संविधान को और देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। दुख है अपने मन में रखें कि कैसे सब बराबर हो गए, कैसे ओवरनाइट रेवोल्यूशन इतना बड़ा इतने बड़े देश में आ गया। वरना तो वोट देने का अधिकार भी, सबसे बड़ी बात क्या है, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि एक वोट का अधिकार देके इस देश का मालिक हर एक नागरिक को बना दिया बराबर का। जो वोट है, राजा क्या होता था, जो देश पे राज करता था, अब कौन राज करता है? जनता। जनता कौन है? जो वोट देती है। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रेवोल्यूशन बाबा साहब ने कर दिया, लेकिन ये द्वेष और ईर्ष्या ही है कि उनको कट पेस्ट बता रहे हैं। अगर बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथी ना होते तो ये वोट का अधिकार सबको ना होता। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, 25 से लेके 30 ये सब ना होते, ये समझ लीजिए। फिर ये होता कि इतने ऐसे लोगों को, जैसा कहा भी गया था, ये लोग खेत में काम करने वाले वोट क्या देंगे, ये क्या इलेक्ट होके जाएंगे, ऐसा कानून होता। तो ये बाबा साहब को सलाम करना चाहिए सबको, अपनी पीड़ा और अपनी ईर्ष्या दिखानी नहीं चाहिए। जो भारत का संविधान है वो इस देश की जनता को मालिक और प्रधानमंत्री को नौकर बनाता है। ये कट पेस्ट है। ये DM, CM, PM, देश के प्रधान जो न्यायाधीश हैं उनको देश की जनता का नौकर बताता है, नौकर बनाता है, और ये कहता है कि ये लोग सब सेवा करने के लिए हैं। ये कट पेस्ट जॉब है। आज ज़मीन पे जो
हर एक को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए कम से कम कानूनी व्यवस्था तो है, उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है वो अलग बात है, ये कटपेस जॉब है। तो ईर्ष्या में जलना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि देश और संविधान के खिलाफ करने लगे। और ये ईर्ष्या रखने वाले बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र का खुला आजकल ऐलान कर रहे हैं, मनुस्मृति को दोबारा लागू करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कर रहे हैं, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब आतंकवाद के केसों में जेल जाएंगे। हमने ये कार्रवाई दिल्ली में शुरू कर दी है। सुरेश चौहानकर के खिलाफ तो आतंकवाद का केस दर्ज हो ही चुका है। अभी हम 2018 में जो भारत का संविधान इन्हीं हिंदू राष्ट्र बनाने वालों ने जलाया था, उसके खिलाफ भी आप लोग आज पढ़ रहे होंगे, आजकल बहुत मजबूती के साथ पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। उनके ऊपर भी आतंकवाद का मुकदमा दर्ज जल्दी होगा और ये सब लोग जेल में प्राप्त होंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जैसे आपने बार बार एक वोट का अधिकार की बात करी कि इस वक्त बेटा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया और उस एक वोट का अधिकार दिया तो तमाम नेताओं ने कहा कि इस एक वोट को हमारे लोग खरीद लेंगे। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर एक वोट को खरीद लेंगे, लेकिन जिस दिन ही अपने वोट के अधिकार को समझ जाएंगे उस दिन आपके वोट को खरीद नहीं सकते। तो कैसे इस वक्त जो है वह अपने वोट का अधिकार को समझेंगे? आज वो राशन में बिकता है, आज वो फ्री टिकट में बिक रहा है, तमाम मुद्दे हैं, इन को फ्री में देते हैं और उस वोट को खरीद लेते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से अपने वोट का अधिकार को समझेंगे लोग? ये मैं अम्बेडकरवादी, जो हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनकी कमी मांगता हूँ जी। हमने बाबा साहब की इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें दी गई हैं, इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो लाया गया है, उसका ज्ञान जो है उसके बारे में शिक्षित नहीं कर पाए हम अपने लोगों को, जो कि 90% से भी ज़्यादा। तो ये पैसा किसका देते हैं? कोई नरेंद्र मोदी जी, योगी जी या अरविंद केजरीवाल जी या कोई भी, इससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग विभिन्न पार्टियों के लोग आए और गए। क्या ये अपनी जेब से पैसा देते हैं? कुछ आपका और मेरा ही पैसा तो है जो देते हैं और उसका एहसान जताते हैं। एक बात ये समझ में, और वोट का अधिकार तो अकेले में होता है ना, वोट का अधिकार अकेले में होता है, तो वोट देते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो अम्बेडकरवादी हैं उनको इस बात का पूरा एक सुरक्षा कवच बना के देना चाहिए था, जो हम नहीं दे पाए आज तक, कि वोट देने के बाद जो आजकल ये प्रथा है ना कि वोट का पता लग जाता है किस बूथ में कितने वोट किसको पड़े, इस प्रथा के खिलाफ भी हम लोग उनको सुरक्षा नहीं दे सके। और ये प्रथा जो है पता लगाने की, वोट मनुवादी मानसिकता के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ईवीएम उसका एक माध्यम है। 1000 वोट कहाँ से किसको पड़े ये पता लगना नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल संविधान की व्यवस्था थी। ये कुछ साजिशें हैं जिसको अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी जो हैं सॉल्व नहीं कर पाए। जहाँ तक आपने एक और सवाल पूछा था कि ये क्या सिर्फ SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए संविधान? नहीं, ये इंसाफ और बराबरी के लिए है। आज क्योंकि 90% देश की जनता प्रताड़ित है, तो 90% लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। कल अगर एक व्यक्ति भी, कोई मनुवादी मानसिकता का ही क्यों, अगर कानून और संविधान से बाहर जाके ऐसी सरकारें आ जाएंगी जो उसके खिलाफ कुछ करेंगी, जो आज जो ये हिंदूवादी या जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो लोग कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अगर उनको भी कोई अम्बेडकरवादी सरकार आके कहती है कि मैं बगैर ट्रायल किए, बगैर पूरा मुकदमा जो ट्रांसपेरेंटली और बराबर का मौका दे के मुकदमा लड़े बगैर फांसी चढ़ा दूंगा, तो यही संविधान उस अम्बेडकरवादी सरकार को भी रोकेगा। हालांकि जो सच्चे मन की अम्बेडकरवादी सरकार होगी वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई सरकार ऐसा काम उनके साथ भी करती है तो ये संविधान उनकी रक्षा करेगा। जो लोग आज प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, उनकी भी कल अगर वो प्रताड़ित होंगे तो उनकी रक्षा के लिए भी यही संविधान खड़ा होगा। महमूद साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि आप लगातार आपकी सिसिस में देखने आता है कि बहुजनों की सरकार आएगी। आज 85% होने के बावजूद भी उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, उनका वोट ऑफ परसेंटेज डाइवर्ट होता जा रहा है। तो किस तरीके से बनेगी बहुजन समाज के लोगों की सरकार, थोड़ा खुलकर बताएं। देखिए, वो जब ही बन पाएगी जब जो हम बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, जो बहुजन नेता अपने आप को कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, जब वो ढाल बनकर, एक तो शिक्षक बन के हमारे लोगों को उनके अधिकार बता पाएंगे, और ढाल बनकर दूसरी ये भी महत्वपूर्ण बात है, उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, ताकि वो अपने मन की बात अपने वोटों के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये कमी मैं सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादी जो बुद्धिजीवी हैं और जो नेतागण हैं या जो अपने आप को नेता कहते हैं उनकी कमी मानता हूँ कि हम बाबा साहब के इतने अच्छे उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि आज जो ये EVM के ज़रिए चुनाव होने लगे हैं, ये उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला EVM है।
तो ईवीएम ख़त्म करने का आंदोलन होना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि आप लोग मालिक हो, ये नेता जो एमएलए एमपी हैं ये आपके नौकर हैं, ये हमें ना सिर्फ बताना है बल्कि लोगों को करके भी दिखाना। जैसे हम जो संगठन चलाते हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपने देखा होगा कि हम पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले के खिलाफ ही, उसी एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो ये जो, क्योंकि उसने अपराध किया होता है कुछ, तो ये जो शक्ति है संविधान की, ये लोगों को बताना, उनको शिक्षित करना, संगठित करना और उसका प्रयोग करना, ये सिखाना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक। दूसरा, जो ये प्रताड़ना होती है वोट देने के बाद, उससे सुरक्षित अगर हम कर पाएंगे तो। और तीसरी बात ये है कि आजकल वोट जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के और SC ST कम्युनिटी के और OBC कम्युनिटी के बहुत बड़ी संख्या में काट दिए जाते हैं। सरकारी अधिकारी जो हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके आपने देखा होगा वोट नहीं डालने देते हैं। खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी को वोट ही नहीं डालने दिया जाता। तो इन सब चीज़ों के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को, खास तौर पे वकीलों को एक सुरक्षा कवच भी देना पड़ेगा जब भी बहुजनों की सरकार आएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।